हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट लेंगे। जितने भी टॉपिक्स किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो कवर अप होंगे इसमें। और सेम पैटर्न आपका, इसे ऐसे समझ सकते हैं हम, ये ब्लूप्रिंट ही है, ठीक है। और सेम जो क्वेश्चंस इसमें अभी शो होंगे, जो आज के सेशन में हम क्वेश्चंस लेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज द गिवन लॉग्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट देखना है आपको कि कौन सा है। तो बिगेस्ट देखिए, फिर स्मॉलेस्ट देखिए, फिर स्मॉलेस्ट और फिर उससे स्मॉलेस्ट। तो विच इज बिगर? बिगर कौन सा है? विच वन इज बिगर? दिस वन। इट मीन्स क्यू नंबर। तो क्यू को मैम लिख देते हैं 1 नंबर। ओके, देन इसके बाद देखिए आर का पॉइंट आ जाता है, देन आर को लिख देते हैं सेकेंड नंबर पे। देन पी एंड एस कंपेयर कीजिए, विच वन इज बिगर? P। तो हम P को थर्ड नंबर पे लिख देते हैं। आफ्टर दैट 2 नंबर, देन 3 नंबर, आफ्टर दैट लास्ट कौन सा रहा? S। इट मीन्स फोर्थ नंबर। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए QRPS। वेयर इज इट? B नंबर। इट मीन्स B हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many circles are there in the figure? Figure, where is figure? Yes, here is figure. Okay, अभी जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या पूछ रहे हैं? ये सर्किल पूछ रहे हैं। सर्किल्स कितने हैं काउंट कर लेते हैं हम। नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आउटर वाला 9, then 10 11 12 and 13. How many circles are there? 13. टोटल देख लीजिए 13 है। Where is 13? D option is correct. Okay. Now identify the objects which can be placed inside and outside the house respectively. तो देखिए आपको ये इनसाइड दिया हुआ है और ये पिक्चर किसका है? आउटसाइड का पिक्चर है। तो इनमें से आपको देखना है कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो घर के अंदर हो सकते हैं और ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो घर के बाहर होंगे। अच्छा, फर्स्ट देखिए चेयर हो जाएगा, ओके, इनसाइड। देन ट्रेन हो जाएगा, यस ये सही है। लो, हमें तो नेक्स्ट पे मूव करने की नीड ही नहीं है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज नेक्स्ट। The next number in the pattern is, tell me what कौन सा है यह नंबर? जल्दी से, सबने लिख भी लिया होगा अपनी रफ नोटबुक में। यस 18। कौन सा है नेक्स्ट नंबर? 18। 14 15 16 17, what comes after 17? 18। now fifth question, the minimum number of standing lines in the given figure is, ये देखना है। इस फिगर को अच्छे से केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसमें बताएंगे स्टैंडिंग लाइन्स। विच वन इज स्टैंडिंग लाइन्स? कौन सी होती हैं? जो एकदम स्ट्रेट होती है। दिस इज स्टैंडिंग लाइन। बताइए, देखिए ये स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है आपको? ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many? 8. Then one more. Here is a standing line. 9. Okay? 9 lines are here. यही है बस। अब देखिए 9 कहाँ है? Where is 9? A. A is okay. Next question. There are dash groups of 4 keys. 4 keys के बताने हैं, ये हमें बताना है ग्रुप्स कितने होंगे और वो ग्रुप्स कितने होने चाहिए? 4 कीज होनी चाहिए, यानी सिंगल ग्रुप में 4 कीज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? 4 कीज लेते हैं और उसका 1 ग्रुप बना देते हैं। वेरी इजी। 1 2 3 4 1 ग्रुप, ये 1 ग्रुप हो गया। देन 1 2 3 4 सेकेंड ग्रुप, then 1 2 3 4 third group, after that 1 2 3 4 fourth group, last remaining 4 keys, so this is fifth group. So how many groups पूछ रहे हैं? There are how many groups? कितने groups हैं? Here is 5, so D option is correct. Now which of the following figures will complete the pattern in the given figure? ये जो गिवन फिगर है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है
कौन सा है, ये वाला पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। कौन सा होगा देखिए, इट मीन्स ये देखिए ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टार्ट होगा, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्राइंगल की शेप यू बनेगी, यू बनेगी। अब ऐसी शेप देखिए कहाँ पे है, ये वाली शेप दिख रही है मैम, और ये वाली, ए और बी दो ऑप्शंस है, ठीक है। इट मीन सी और डी को तो हमें देखना ही नहीं है, ए और बी ऑप्शंस में देखेंगे। तो अब लाइंस पे फोकस कीजिए, ये लाइन सारी की सारी क्या है, स्लीपिंग लाइंस है, ऑल लाइंस आर स्लीपिंग। अब देखिए स्लीपिंग लाइंस, ये स्लीपिंग है, नो ये तो स्टैंडिंग लाइंस है, तो विच वन इज स्लीपिंग, ए, तो ए ऑप्शन इज। Now identify the object which is under the table and can slide also। अब ये जो अंडर द टेबल 2 दिख रहे हैं हमें, एक तो ये बॉक्स दिख रहा है जो क्यूब है, और एक हमें क्या दिख रहा है, बॉल दिख रही है। तो ये बॉल तो किस में आ रहा है, स्फीयर में, और ये आ रहा है क्यूब में, और ये किसी से हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं, पता है ना, 3 डायमेंशन है, तो ये 3D भी हो गया। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने स्लाइड का पूछा है, हम क्यूब को क्या कर सकते हैं, स्लाइड, बॉल को स्लाइड कर सकते हैं, नो ये तो रोलिंग में हो जाएगा। इट मीन्स बॉक्स क्या हो जाएगा, क्यूब इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ शार्पनर इज डैश एप्पल। अब ये शार्पनर जो दिख रहा है आपको, देख रहे हो, ये जो बीम बैलेंस है ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, पूरा स्टैंडिंग नहीं है, देखो ऐसे नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसलिए हमें कौन सा देखना है, कौन सा है, शार्पनर का पूछ रहा है, ये शार्पनर का कौन सा है, हैवियर है शार्पनर या लाइटर है, विच वन इज हैवियर एंड लाइटर, बताइए। ये तो हैवियर है, तो ये शार्पनर क्या हो जाएगा, लाइटर, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द फिगर दैट इज सेम एज द गिवन फिगर। ओके, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इनमें से सेम बताना है हमें, सेम फिगर कौन सा है, ठीक है। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं हमें, पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। देखिए आपको देखना है लास्ट में डॉट्स कितने, 1 2 3 4 5, तो हेयर इज 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स ये तो नहीं होगा, ठीक है, 1 ही मैच कर लेना, उसी से ही फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा टाइम शॉर्टेज होगा, तो हमें टाइम को देखते हुए क्वेश्चंस करने अपने। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बता रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 डॉट्स मिल रही हैं, यहाँ हमारे पास 5 डॉट्स हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, यस मैम यहाँ पे 5 डॉट्स मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सेकंड पे जाते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम मिल रहा है, सेम पैटर्न होना चाहिए। देखो यहाँ 2 डॉट्स, यहाँ पे भी 2 डॉट्स, यहाँ 3 डॉट्स, यहाँ पे भी 3 डॉट्स है। फिर अंदर सर्किल में 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो 4 ट्राइंगल्स यहाँ पे भी सही पोजीशन पे बने हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, इधर भी आपने देख लिया, देन हेयर इज 3 3, तो 3 डॉट्स मिल गए, देन 3 हेयर एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेम बोला है इन्होंने, सेम कौन सा पैटर्न है, सी। और नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज। अब इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है। इट मीन्स हम इन नेल्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी, 6, वेयर इज 6, बी, इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 12, read it beta. Which of the following has the answer as 16? 16 इनमें से किसका आंसर है वो बताना है। तो स्टार्ट हमने ए से स्टार्ट करते हैं, 2 10s 4 1 से, इट मीन्स 24, और सब्ट्रैक्ट का सिंबल है माइनस, 6 से हम सिंबल से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का सिंबल लगा दिया हमने। देन 4 - 6, इज इट पॉसिबल, नो, तो हम इससे क्या ले लेंगे, 1 बोरो कर लेंगे, 14 बन जाएगा, और यहाँ पे सिंगल 1 हो जाएगा। 14 - 6, टेल मी, 14 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज यहाँ तो डिजिट ही नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर तो कितना आ रहा है, 18। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं, हमें तो 16 लाना है। देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे, 64 - 6, अब इसको करके देखेंगे तो 4 - 6 पॉसिबल है, नो, फिर इससे हम क्या करेंगे, इसको बनाया हमने 5, 1 बोरो किया, ये बन गया 14, 14 - 6 वही सेम 8, और यहाँ पे 5, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, हमें तो 16 ही चाहिए। वेयर इज 16 ढूंढते हैं हम, चलिए 64 - 6। अब देखिए 64 - 6, इसमें भी देखो ये डिजिट बिगर है, हमें तो 1 नंबर ही चाहिए, 10th प्लेस पे कौन सा चाहिए,
1 चाहिए, ये भी बिगर है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखिए, रीड करिए, 24 वंस माइनस 8 वंस, तो 24 लिख दिया, वंस प्लेस पे उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में हमने लिख दिया 8। देन अब हमें क्या करना है, माइनस, ओके, माइनस का सिंबल, देन फिर इसमें से हम बोरो करेंगे क्योंकि 4 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स 14, और ये कट होके 1 हो जाएगा। 14 माइनस 8, टेल मी 14 माइनस 8, 6, और here is 1, it means D option is correct. Okay, next, what comes in between, between means इनके मिड में कौन सा नंबर आएगा, तो what comes after 78, 78 के बाद कौन सा नंबर है, 77 या 79 या फिर 81, बताइए कौन सा है 77, what comes after 79 is right answer. Okay, the option is correct. Which number line shows counting by threes? थ्रीज मतलब हमें 3 जीरो से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम 0 और 3 जंप हो रहा है, देख रहे हैं हम 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे जंप हो रहा है, इट मींस ये तो नहीं होगा मैम। देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ तो कहां पे आ रहा है, देखिए 3 पे, आफ्टर दैट फिर हमने 3 बार स्किप कर रहे हैं तो 1 2 3, तो 6 पे, इट मींस सी ऑप्शन इज। नाउ नेक्स्ट, which subtraction sentence correctly shown the given figure? ये फिगर दिया हुआ है आपको, बहुत सारे स्क्विल दिए हुए हैं, इनमें से कुछ को कट किया हुआ है, उनमें बताना है हमें, ये ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है हमारे पास, विच स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है जो इससे मैच कर रही है, जो सिमिलर है। अब देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्क्विल कितना है, 10 है हमारे पास, कट कितना किया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 कट किया हुआ है, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अपना आंसर चेक भी कर लीजिएगा, 5 रिमेनिंग आंसर जो आ रहा है, आप 5 है क्या देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, यस मैम 5 है, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अरेंज द गिवन रैबिट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमने लॉक्स को कैसे किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था लॉक्स का, बिगनिंग ऑफ द क्लास हमने इस लॉक्स को अरेंज किया था बिगेस्ट टू स्मॉलर। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वो देखना है। तो इन रैबिट्स पे ना नंबरिंग लिखा हुआ है बेटा, एडिशन कुछ नंबर्स है, उसको मैम यहाँ पे लिख देती। फर्स्ट रैबिट पे 9 + 7 लिखा हुआ है, देन इस पे लिखा हुआ है 10 + 2, आफ्टर दैट 12 + 3, देन 8 - 2। अब मुझे इनके आंसर्स बताइए, हरी अप, 9 + 7, 9 + 7 कितना लिखेंगे मैम, टेल मी, 16, देन कितना लिखें, 12 15, और 8 - 2, 8 - 2 6, ओके। अच्छा, सिंबल्स का जरूर ध्यान रखना बेटा, ये देखिए सारे प्लस में हैं, ये सब प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, हरियप में कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को भी ऐड करके आप 10 लिख दो, ठीक है। तो ये सिंबल्स को पूरा अच्छे से देखिएगा, यहाँ माइनस का सिंबल है तो आपको माइनस का ही लगाना है, तो 8 - 2 6। अब इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो इनमें से डिजिट्स कौन सी स्मॉलेस्ट है, ये 6 स्मॉलेस्ट है, यानी कि हम एस लिखते हैं, एस रैबिट। देन 6 के बाद क्या आ रहा है हमारा 12, 12 का नंबरिंग Q, आफ्टर दैट R, देन P, तो S Q R P, वेयर इज इट, C, S Q R P, C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द वेट ऑफ द वाटर बॉटल इज डैश यूनिट ईच, ये जो ग्लास है इससे हम फिल कर सकते हैं इस वाटर बॉटल को, और 1 यूनिट बता रहा है, इसका कितना बता रहा है, 1 यूनिट, तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट बताना है। ये बॉटल फिल करने के लिए, ग्लास में तो हमारा 1 यूनिट यूज हो रहा है, और इस बॉटल को हम कंप्लीट फिल करने के लिए, देखो ये पूरा जो बीम बैलेंस है एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये बॉटल फिल करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्लास की नीड है। हाउ मेनी ग्लास, 10 ग्लास की नीड है, तो 1 यूनिट इक्वल 1 यूनिट हो रहा है, इट मीन्स 10 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे इस वाटर बॉटल में, 10 यूनिट आ जाएगी, तो वेयर इज 10, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट,
Which of the following options shown the correct amount of money to buy the book? अब हमें शोज करना है 26 इन्होंने बताया है, रुपीज कितने बता रहे हैं वो 26 बता रहे हैं। अब ये जो 26 रुपीज बता रहे हैं ये कितने अमाउंट चाहिए हमें, इतने सारे पैसे हैं हमारे पास, इतने सारे कॉइन्स हैं, इनमें से कौन सा सही है, हमें अपने ये बुक लेना है, हमें बाय करनी है बुक और हमें 26 रुपीज की मिल रही है, तो हम कितने देंगे उनको कॉइन्स। देखिए फर्स्ट में है 10 और यहाँ 5 का कॉइन। ओके तो 10 10 5 इट मीन्स 15 नहीं हो रहा मैम, देन 10 ये 25 रह जाएगा, 10 10 फिर 5 देन 1। ओके इसका कितना लिखेंगे 20 प्लस 5 प्लस 1, तो 20 प्लस 5 25 प्लस 1 6 26, तो 26 अमाउंट सिमिलर है, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द नंबर, हमें ये नंबर बताना है, ये तो पजल है। देखिए क्या लिखा है, आई एम अ ग्रेटर देन 4 बट स्मॉलर देन 10। मैं क्या हूं कह रहा है, आई एम अ ग्रेटर देन 4 से तो ग्रेटर हूं बट 4 से ग्रेटर हूं और स्मॉलर किससे है 10 से है, तो 10 से स्मॉलर है, ये नंबर हमें बताना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, नो 3 कैसे पुट करोगे, 4 से तो 3 लेस है, यहाँ पे तो हमें ग्रेटर लिखना है, देन 2 भी नहीं पुट कर सकते। रिमेनिंग हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है 7, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मैम ने 7 लिखा तो ये 7 क्या हो जाएगा 4 जो है 4 इससे स्मॉलर भी हो गया और 10 से कौन स्मॉलर है 7 नंबर क्या हो जाएगा स्मॉलर, इट मीन्स 7 नंबर इज राइट। ओके विच सब्ट्रैक्शन गिव्स द सेम वैल्यू एज, ये एक बोर्ड सा बना रखा है पेपर बोर्ड और उसके ऊपर नंबर लिख दिया इन्होंने 5 माइनस। पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, 5 माइनस 2 कितना लिखेंगे मैम 3। अब सेम पेपर बोर्ड कौन सी है जिसका आंसर 3 आ रहा है, तो देखिए 9 माइनस 7, जो 9 है 9 में से 7 लेस करके बताइए कितना लिखेंगे मैम 2, देन 3 माइनस 2 1, ओके 7 माइनस 4, टेल मी 7 माइनस 4 कितना लिखेंगे मैम 3, आफ्टर दैट लास्ट 8 माइनस 8 2। ओके तो 3 और 3 दोनों सेम है, यहाँ पे भी आपको 3 शो हो रहा है और यहाँ पे भी 3 शो हो रहा है, इट मीन्स ये दोनों बोर्ड सेम है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एवरीडे मैथमेटिक्स। अब ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, ये किससे रिलेटेड हैं, मनी चैप्टर से रिलेटेड हैं। मीनाक्षी नीड्स डैश रुपीज, ये इतने बताने हैं कितने हमें चाहिए होंगे 5 रुपीज के कॉइन्स एंड डैश कॉइन्स टू बाय द गिवन आइसक्रीम। इस आइसक्रीम का प्राइस है 12 रुपीज। अब 12 रुपीज के लिए हमें कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, तो 5 के 2 कॉइन्स ले लें मैम, तो 5 के 2 कॉइन्स लेंगे तो मैम ये तो हो जाएगा 10। ओके देन 1 के भी 2 ले लूं मैम, तो 1 के भी मैम आप 2 ले लीजिए, तो 2 ले लिए तो 2 हो गए। अब इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12, तो 12 और 12 दोनों सेम है, हमने कितने कितने लिए 2 लिए हैं, तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अमित हैज, इतनी सारी स्माइली बॉल्स हैं, ओह वाओ, हम इन्हें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके नाउ सुमित हैज हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6, ओके 6 ही है इनके पास। ओके देन हाउ मेनी डैश, ये जो बॉल्स दे रखी हैं they both have all together, okay it means इन सबको हमें ऐड कर देना है। अमित ने भी अपनी बॉल्स और सुमित ने भी बॉल्स अपनी सारी एक ही टेबल पे रख दी। अब सबको देखते हैं हम टोटल कितनी हो गई हैं, वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर तक तो था ही हमारे पास, देन हम आगे 9 नंबर लिख देते हैं, 9 10 11 12 13 14, हाउ मेनी 14, तो डी ऑप्शन है करेक्ट। और जो आपने डिफरेंट किया था ना अभी इससे पहले, जो मैम ने लिखा था 8 के बाद यहाँ पे 1 2 3, उन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके नाउ
Sona wants to divide 24 cards equally among 3 girls. कितने में डिवाइड करना है हमें? 3 गर्ल्स में. How many cards did each girl get? Okay. कितने कार्ड्स ले रही हैं? एक सिंगल गर्ल कितने कार्ड्स ले रही है? क्वेश्चन हमसे ये पूछा है. सिंगल गर्ल के पास कितने कार्ड चले जाएंगे? तो ये हमें 3 गर्ल्स के अंदर वो डिवाइड करने हैं. ओके आप ये देखिएगा जो नंबरिंग यहाँ दिया हुआ होता है ना वो नंबर की टेबल में आप देखिए ये नंबर आ रहा है 3 की टेबल में 24 आ रहा है. चेक करो 3 1 3 3 2 6 ऐसे करके बताइए मुझे कितने पे आएगा. 3 8 कितना होगा 24. तो 8 कहीं दिख रहा है आपको 8 नंबर दिख रहा है. यस 8 दिख रहा है. तो ए इज करेक्ट. अब मैम ए तो आपने लगा दिया लेकिन हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये तो 1 गर्ल के पास चला गया. ये 1 गर्ल के पास गया. देन 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके ये सेकंड गर्ल. और रिमेनिंग कार्ड्स जो है उसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. वाह ये तो थर्ड गर्ल के पास चले गए. ओके तो हमारे 3 गर्ल्स के लिए कहा था उन्होंने 3 गर्ल्स पे चले गए और ये नंबर हमारे को कितने हो गए. टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 24. तो 8 कार्ड्स क्या हो रहा है ईच गर्ल के पास जा रहे हैं. उस नंबर को उसकी टेबल में आप फाइंड आउट कर लिया करें. नेक्स्ट देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं और वो फ्लावर्स क्या कह रहे हैं इन अ वास. वो सारे के सारे बंच बना के उनको उस वास के अंदर रखा हुआ है. इफ इक्वल फ्लावर्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वास. अब 2 वास में एक में बहुत सारे हो गए हैं उसका बैलेंस नहीं बैठ रहा तो मामा कहते चलो इसको 2 वास में रख देते हैं. तो हमें इक्वल में रखना है उसमें भी उतना ही रखना है और जो फर्स्ट वाले में रखा है सेकंड वाले में भी हमें उतना ही रखना है. तो ईच वास हैज हाउ मेनी फ्लावर्स. कितने फ्लावर्स आएंगे तो वो बताने के लिए हम देखिए टोटल कितना आ रहा है 10 नंबर है. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है. अब ये कितने पूछ रहा है 2 पूछ रहा है. तो 2 की टेबल में 10 फाइंड आउट करो. 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके बताइए. 5 तो 2 5 आप जब टेबल्स लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो 2 5 10. तो ये 10 आ रहा है और 10 तो टोटल नंबर हो गए 2 का टेबल हो गया. तो वैल्यू क्या आ गई 5. वेयर इज 5. The option is correct. The weight of a cat is 12 box. ये बॉक्स का जो दे रखे हैं ये 12 बॉक्स के इक्वल है कैट का वेट. The tiger's weight is 17 boxes. जो बॉक्स दिए हुए हैं more than the cat's weight. उनका कितना है टाइगर का जो वेट है कैट के वेट से 17 बॉक्स एक्स्ट्रा है. तो व्हाट इज द वेट ऑफ द टाइगर. टाइगर का वेट बताना है हमें. तो हम क्या करेंगे इसको और इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे. दोनों बॉक्सेस को हम ऐड करेंगे. तो देखिए 2 + 7 9 देन 2 तो 29. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Now, if Ridhima's birthday will be 2 days before second Saturday, where is second Saturday? ये तो first Saturday है, then second, तो second तो 13 हो गया. हमें पता चल गया of August 2024 assume. इसको 24 इन्होंने ईयर नहीं बता रखा हम 24 assume कर लेते. Then will be Ridhima celebrate her birthday. रिधिमा अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगी जल्दी से बताइए कब करेंगी. देखो उन्होंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको क्या बता दिया कि सैटरडे सेकंड सैटरडे को 13 से 2 डे बिफोर. तो 2 डे बिफोर इट मींस 1 डे और ये 2 डे 11 हो गया. तो 11th अगस्त. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 27. There were 15 flowers in the vase. Nisha put 5 more flowers in the vase. How many flowers are there in the vase now? अब ये इसमें बताने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं. तो 15 फ्लावर्स तो लिख दिया हमने. नाउ 4 मोर लिखा हुआ है. 4 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मोर लिखा हुआ है.
उन्होंने निशा ने 5 मोर पुट किए, इट मीन्स 5 हम वंस प्लेस पे लिखेंगे, देन 5 + 5 10, 0 1 कैरी कर दिया हमने, 1 + 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना हो गया है 20, तो वेयर इज 20, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ हीना हैज इतने सारे बलून्स है उनके पास, हर ब्रदर गिव 2 मोर दे रहे हैं उनको, हाउ मेनी टोटल बलून्स शी हैज नाउ, अब उनके पास टोटल बलून्स कितने हैं, हीना के पास टोटल नंबर ऑफ बलून्स बताने हमें, हम सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, where is 10, D option is correct. Priya had they given plates of eggs, how many eggs are there in the fourth plate? ओके आपको पेपर में गिवन होगा, फोर्थ प्लेट पूछा है इन्होंने, कौन से पूछा है, फोर्थ प्लेट, तो फोर्थ प्लेट पे होना चाहिए, तो फोर्थ देखो यहां से हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट से, जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है, अगर फर्स्ट आपको इधर लिखा होगा तो आपको इधर से करना होगा, बट अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, मोस्ट ऑफ इधर से ही फर्स्ट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट से हम काउंट कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट, देन ये सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ, ये कौन सी प्लेट है, फोर्थ प्लेट है। अब हमें क्या करना है, हमें इन एग्स को काउंट करना है, बिकॉज इन्होंने पूछा है हाउ मेनी एग्स, टोटल नंबर ऑफ एग्स बताने हैं जो इसमें रखे हुए हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6, where is 6, D option is. Now Neha has 14 hairpins, she has 4 more hairpins than Shreya, how many hairpins does Shreya have? अब नेहा के पास तो 14 से कितनी हेयरपिन है, 14, ओके, और she has 4 more hairpins than Shreya, श्रेया से उसके पास 4 मोर है, तो हमें श्रेया का नंबर बताना है, श्रेया के पास कितनी थी, तो इसलिए हम इनको लेस कर देते हैं, 4 मोर जो है तो हमने लेस किया, 4 - 4 2 + 1, ये अपने बस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 10, तो बी ऑप्शन इज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31st अचीवर्स सेक्शंस, ओके, which of the following abacus shows 2 more than 76, तो 76 से 2 more means addition, it means 8 और 7, 78 होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इनको बीट्स को काउंट करना होगा, तो हम बीट्स को काउंट करते हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो वंस प्लेस से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, वंस प्लेस पे तो 8 मिल गया हमें, देन 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 भी मिल गया हमें, इट मीन 78 मिल गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, replace P and Q with appropriate signs respectively, इन P और Q को तो हमें रिप्लेस करना है, और उसकी जगह हमें क्या पुट करने हैं, ये सिंबल्स जो दिए हुए हैं ये पुट करने हैं, इन सिंबल्स को पुट करने के लिए आप क्या करोगे, P और Q को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, बट ये बीच में देखिए इक्वल्स टू का साइन है, किसका साइन है, इक्वल्स टू का, अगर ये जो इक्वल्स टू का साइन ये बताता है कि इस साइड भी वही आंसर रहेगा जो इस साइड आएगा, ओके, तो 5 - 3 कर देते हैं, अगर इफ आई एम सेइंग 5 - 3, 5 - 3 किया तो 2 हो गया, और यहाँ पे 10 - 2 किया तो कितना हो जाएगा 8, तो सिमिलर तो नहीं आ रहे, ओके, अब हम प्लस कर देते हैं, तो 5 + 3 लिखा तो कितना हो गया 8, 5 + 3 8, और 10 - 2 लिखा तो कितना हो गया 8, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा पुट किया मैम ने, यहाँ पे सिंबल मैम ने पुट किया प्लस का, और यहाँ पे सिंबल किसका पुट किया, इट मीन्स P वाले प्लेस पे तो प्लस का, तो P वाले प्लेस पे प्लस का लिख दिया, ये देखिए प्लस का लिखा हुआ है तो प्लस का लिख दिया, देन Q वाले प्लेस पे माइनस, तो Q वाले प्लेस पे माइनस, तो P और Q को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो साइन कौन सा है, प्लस और माइनस, तो वेयर इज प्लस और माइनस, ये रहे, बोथ आर देयर, the option is correct. Dash hold
द लीस्ट नंबर, इन्होंने कुछ बैनर्स जो भी है इनके पास पेजेस हैं, कुछ शीट्स हैं, उनको इन्होंने होल्ड कर रखा है और उनके इनमें से कौन सा लीस्ट नंबर है, लीस्ट मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो बतानी। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बताने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें जैसा दिया हुआ है सिंबल का यूज करना है और वंस प्लेस पे वंस वाली डिजिट, टेंस प्लेस पे टेंस वाली डिजिट लिख देंगे। तो 3 टेंस 3 वंस लिख, इट मीन्स 33 प्लस का सिंबल और 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस कर दो बिकॉज 2 वंस प्लेस पे है, तो 5 और 3 35। इसका आंसर कितना आया ऋषभ का, तो 35। ओके, ऋषभ ने 35 होल्ड किया हुआ है। देन 2 टेंस 4 वंस, 2 टेंस 4 वंस माइनस 3, तो 3 माइनस करिए, वही सेम थिंग है। यहाँ पे 4 में से 3 को लेस करना है, तो 4 में से 3 लेस किया 1 और यहाँ लिख दिया 1। अर्पित के पास 21। देन 2 टेंस 2 वंस, 2 टेंस 2 वंस इट मीन्स 22 और 2 माइनस कर देना है हमें बिकॉज सिंबल किसका है, माइनस का। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, देन 2 20। पायल ने कितना किया होल्ड, 20। देन 31 और 7 हमें प्लस करना है, तो 8 और 3 38। साक्षी ने 38। तो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, किसका है, पायल का है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। सम ऑफ 10 and 5 इज इक्वल टू 15। इन दोनों का ऐड कर दो, 10 + 5 को ऐड कर दो तो क्या 15 आंसर है। यस, ये तो ट्रू हो गया, इसको तो हम लीव करते हैं। अब हमें तो इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। सम ऑफ 9 and 10, अब 9 और 10 को ऐड कर रहे हैं तो इक्वल टू 19 होता है। यस, 19 होता है, ये भी करेक्ट है। देन सम ऑफ 10 and 3, 10 and 3 13 इज इक्वल टू 14, 14 के इक्वल है, नो। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन रेक्टेंगल्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल्स को बताना है, सर्कल को बताना है और ट्रायंगल को बताना है। इन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उन सबको क्या करना है, हमें सम करना है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल्स इन्होंने कितने दिए हैं, रेक्टेंगल्स कितने दिए हैं। अब ये तो बता रहे हैं रेक्टेंगल्स 2 है बिकॉज ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। मैम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेक्टेंगल है, ये भी तो देखो ऐसे लग रहा है 4 साइड्स तो इसकी भी लग रही है। बट बेटा ये 4 साइड जो शो होता है ये तो स्क्वायर है क्योंकि 4 साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये देखो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ओके मैम ने 34 लिखा, पहले रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है तो हम रेक्टेंगल्स की वैल्यू लिख देते हैं, 4 लिख दिया। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर्कल, सर्कल तो सिंगल ही है, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। ट्राइंगल भी सिंगल ही है, 9, मैम ने 9 लिख दिया। अब इसे हमें ऐड करना है, जल्दी से ऐड करके बताइए। 4 + 4 8, 8 + 5 और 5 + 9। टेल मी कितना लिखेंगे मैम, जल्दी से बताइए ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 4 कितना लिखेंगे हम, 8, और 8 + 5 कितना लिखेंगे, 12, और 12 + 9 कर दीजिए ऐड। 9 + 2 या 2 + 9 कितना लिख दें, 11, 1 लिखा, यहाँ हो गया 21। इट मीन्स 1 प्लेस पे 1 लिख देंगे और ये 2 जो है कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी में हो जाएगा। तो 2 + 3 5, 5 + 2 कितना लिखेंगे, 7, 7 + 1 तो 81। Where is 81? A option is correct. Okay? आज के सेशन में इतना ही। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद हम जो नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो मॉडल पेपर जो सेकंड का रहेगा। और सेम ये जो क्वेश्चंस आपको आज स्क्रीन पे शो हुए थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में भी मिलेंगे।
तो बेटा प्लीज इसकी प्रिपरेशन करनी है हमें, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।